हेलो फ्रेंड, तो कैसा आप लाई होगा। आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप लोग सोचते होंगे अभी हम कहाँ आ चुके हैं। अभी हम आ चुके हैं सिवान में। एक तरह से देखा जाए बहुत दिन से आप लोग कमेंट कर रहे थे भैया सिवान में भी जो सबसे अच्छा जनरल कॉम्पिटेटिव का कोचिंग है वहाँ का वीडियो बनाइए। अभी हम आ चुके हैं सिवान में। कोचिंग का नाम है, आप लोग पढ़ सकते हैं, निर्माण IAS एकेडमी एंड वन डे कोचिंग सेंटर। यहाँ पे अगर आप लोग आते हैं UPSC BPSC SSC बैंक रेलवे बिहार SI BPSC टीचर सीटेट एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। बात किया जाए सामने में तो ऑफिस हो गया और यहीं पे आप लोग आके इंक्वायरी हो गया, एडमिशन हो गया, सारा चीज़ ले सकते हैं। और यही रास्ता जो जाता है क्लास की ओर जाता है। यहीं से बच्चे लोग एंट्री करते हैं। एक क्लास थोड़ा और आगे भी चलता है और एक यहाँ से रास्ता जाता है क्लासरूम की ओर। तो चलिए क्या करके सारा चीज़ दिखाते। एड्रेस का तो एड्रेस हो गया रामराज मोड़ नियर में। बात किया जाए हनुमान चाय दुकान। अगर आप लोग यहाँ पे आते हैं तो आप लोग कोई से भी कहिएगा निर्माण IAS एकेडमी के पास जाना है, कोई भी बता देंगे। और चलिए चल के सारा चीज़ दिखाते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए। जैसा कि दोस्तों बाहर से इंट्रो लेते हुए अभी हम आ चुके हैं क्लासरूम के अंदर। हमारे साथ अभी सर जुड़े हुए हैं। सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्कार आपको भी। एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे किस किस टाइप का तैयारी कराया जाता है बच्चे लोग। यहाँ पे जो सिवान में कोचिंग है ये सामान्य बैच है। इस सामान्य बैचों में SSC रेलवे बैंकिंग बिहार SSC बिहार पुलिस BPSC दरोगा इस सब का यानी एक तरह से देखा जाए तो ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी यहाँ पे कराई जाती है। हाँ नहीं हाँ टोटल। तो बहुत सारे बच्चे लोग मतलब सरकारी नौकरी के नाम से ही गड़बड़ा जाते हैं। उन बच्चों के बारे में क्या कुछ कहना चाहिए। देखिए सरकारी नौकरी से घबराते वही हैं जो पढ़ते नहीं है। वास्तव में नौकरी की कमी नहीं है, पढ़ने वालों की कमी है। अच्छा। दूसरी बात की सही दिशा इनको नहीं मिलता। वास्तव में अगर सही दिशा देने वाला मिल जाए, पढ़ाने वाला मिल जाए तो ऐसा नहीं कि नौकरी की कमी नहीं है। अरे नौकरी जितना चाहे 10,000 आ रहा है चाहे 5,000 आ रहा है, वैकेंसी तो आ रही है ना कोई तो लड़का में से ले रहा है, कोई बाहरी तो आकर ले नहीं रहा है। तो सबसे पहले जरूरी है कि जो भी इस चैनल के माध्यम से जो भी बच्चे सुन रहे हो, मैं उनको यही कहूँगा कि जिस एग्जाम के लिए आप टारगेट बनाए हो ईमानदारी से, ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 8 महीना। लेकिन गलती क्या करते हैं बच्चे, एक एग्जाम को टारगेट नहीं बनाते हैं, वो 5-6 मतलब एग्जाम को टारगेट बना लेते हैं, इसी में वो फेल हो जाते हैं। दिक्कत वही हो जाती है। वही मैं कह रहा हूँ कि किसी एक का टारगेट बनाइए। अगर डिफरेंस में जाना है तो डिफरेंस का एक टारगेट बनाइए। अगर SSC का तैयारी कर रहे हैं तो SSC का सिर्फ टारगेट बनाइए। अगर रेलवे का तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे का टारगेट बनाइए। लेकिन बच्चे लोग क्या कर लेते हैं 5-6 टारगेट बना लेते हैं एक बार में, इसीलिए वो फेलियर हो जाते हैं। ये बात सही है कि नहीं। ये बात सही भी है। दूसरी बात की टारगेट भी बना लेते हैं और किसी को पूरा कर भी तो नहीं पाते हैं। अच्छा। दिक्कत ये भी है क्योंकि मान लीजिए अगर बिहार परिषद पुलिस परिषद चयन आयोग ने अगर बिहार एग्जाम के लिए वो अपना सिलेबस दिया है तो स्वाभाविक है उस सिलेबस से बाहर नहीं जाता। अब लड़के क्या है कि उस सिलेबस को पूरा नहीं कर पाते। अब एक एग्जाम का फॉर्म आया, उसको तैयारी कर रहा था, दूसरा फॉर्म आ गया तो लगे उसकी तैयारी करने। अच्छा, यहाँ और एक दिक्कत है, लड़कों के साथ एक साथ 2-3-4 ऑप्शन को लेने के मुख्य कारण मजबूरी भी है। मजबूरी है कि समय पे किसी का एग्जाम नहीं होने। अब मान लीजिए बिहार पुलिस परिषद चयन एग्जाम का डेट दिया जून में और एग्जाम नहीं लिया, तब तक वो परिवार से भी जो मान के चलिए पढ़े हैं फिर वो रिवीजन छूट जाता है। अब मान लीजिए बिहार पुलिस के लिए पढ़ रहे हैं, तब तक एग्जाम नहीं हुआ, तब तक सामने बिहार SSC के एग्जाम है। अब वो खुश में नहीं पाता है कि हम बिहार SSC की तैयारी करें, बिहार पुलिस की तैयारी करें। समय पे सरकार या आयोग समय पे एग्जाम कराए तो मुझे लगता है कि हर लड़कों के लिए फायदेमंद रहेगा। वास्तव में मैं वनडे एग्जाम के लिए अगर क्राइटेरिया निर्धारित करूँ, मैं अपना जो मेरा ओपिनियन है, ईमानदारी से अगर इंटरमीडिएट करके लड़का आ रहा है तो ईमानदारी से एक साल ईमानदारी से मतलब पढ़ने का मतलब कि पढ़ाई करे, क्लास वाला एब्सेंट ना करे, रेगुलर है या सेल्फ स्टडी करे, मानक बुक को पढ़ाई करे, ऑनलाइन ना पढ़े। ऑनलाइन का मैं सख्त विरोधी हूँ क्योंकि उसमें बच्चे को अगर डाउट होगा तो फिर वो किससे ऑनलाइन में। देखिए ऑनलाइन पढ़ने वाला बच्चा क्या होता है ना कि वो जिम्मेदारियों से भागता है। वो भागता है इसलिए कि वो डरता है कि हम क्लास में जाएंगे पढ़ने के लिए तो हमसे टीचर पूछेंगे, मारेंगे, दबाव बनाएंगे, और वो अपने पढ़ाई को इज्जत ईगो बना लेता है कि हम नहीं बताएं तो मेरा इज्जत चला जाएगा, ये हो जाता है। तो इसमें ऑनलाइन में क्या होता है कि वो खुद पढ़ता है, खुद समझता है, बाकी मन किया तो पढ़ा, नहीं मन किया तो नहीं पढ़ा। और ऑनलाइन क्लास में क्या है कि सिलेबस कोई पूरा नहीं होता है। हमारे यहाँ सुबह से लेकर शाम तक है, कंटिन्यू। मेरे यहाँ 8 बैच है, लगातार 8 बैच है। रेगुलर आप पढ़ाते होंगे? रेगुलर क्लास है। अभी फिर क्लास छूटेगा, फिर अभी स्पेशलाइज करंट अफेयर्स का क्लास है। एनर्जी का क्या राज? एनर्जी यही है कि लड़के पढ़ने में तेज हैं। मेरा एक ही मोटो है यहाँ पे। देखिए सिवान, ये हम सिवान को शहर नहीं मानते, सिवान एक गांव का शहर है। और सिवान में देखिए पूरे बिहार की हम बात करें तो वास्तव में यहाँ पे ऐसा कोई इंफ्रा नहीं है कि लड़कों को रोजगार मिल जाए।
जो ही टिके हैं बेचारे वो सरकारी नौकरी पे ही टिके हैं। यह एग्रीकल्चर एरिया है, उद्योग क्षेत्र ये नहीं है। और अगर उद्योग क्षेत्र रहते तो बहुत लड़के उधर निकल जाते। तो यहाँ पे क्या है कि गांव का है, और गांव में क्या है कि जो बच्चे आए हैं कोई धनिक परिवार के नहीं है। वास्तव में अगर धनिक रहते तो यहाँ नहीं रहते, ये दिल्ली रहते या पटना रहते, वहां जाकर तैयारी करते हैं। बाद आइए हम कुछ स्टूडेंट लोग से मिलवाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट लोग हैं, उस साइड बॉयज हैं, इस साइड गर्ल्स हैं। तो यहाँ पे भी एक स्टूडेंट बैठे हुए हैं, थोड़ा सा बाबू खड़ा हो जाइएगा। कहाँ से आए हैं आप? चाप से। कैसे पता चला कोचिंग के बारे में? यहाँ आने पे पता चले, यहाँ आके हम लोग पता किए। तो लगभग कब से पढ़ रही हैं? कितना 3 मतलब? महीने से। 3 महीना हो गया। तो सर का पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा है इनका तरीका पढ़ने जब का। आप आए तो आपका कंसेप्ट कैसा था? हम लोग एकदम जोश पे थे, नहीं उतना जानकारी था, लेकिन यहाँ आने पे जानकारी। बहुत कुछ सीखने को जी, मिला। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक क्या नाम पड़ेगा आपका? यू। किस चीज़ का तैयारी आप कर रही हैं अभी? बिहार पुलिस, बिहार पुलिस का। अभी इस बिहार एसएससी का फॉर्म डाले, उसी का तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी सर पढ़ाते हैं, पूरे टीचर टीम कैसा पढ़ाते हैं? अच्छे पढ़ाते हैं, अगर डाउट होता है तो किस तरह का मतलब सर ध्यान देते हैं आप लोग को? पूछते हैं तो सब बताते हैं। यानी पूछने का पूरा आज़ादी है कि? है चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा पढ़ाई करो। क्या नाम पड़ेगा आपका? रोशन तारा। कैसा लगता है यहाँ पे पढ़ाई करके? यहाँ पे अच्छा पढ़ाई होता है और ठीक भी लगता है। ऑफलाइन क्लास हमको पसंद है, ऑनलाइन क्लास हमको नहीं पसंद है, उतना समझ में नहीं आता है। यहाँ पे डाउट है तो पूछ सकते हैं। यानी एक तरह से देखा जाए तो डाउट पूछने का पूरा आज़ादी है नहीं? हाँ, और- और गाइडेंस भी होता है यहाँ पे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम पड़ेगा आपका? रिया गुप्ता, कहाँ से आए हुए हैं आप? बाड़ता किस चीज़ का तैयारी कर रही हैं आप? बिहार पुलिस। तो क्या कहना चाहिएगा सर के बारे में, कोचिंग के बारे में? सर अच्छा क्लास लेते हैं। पहले मेरा ये सब्जेक्ट जैसे पूरा वीक था, और पढ़ने से रहते फिर सर अच्छा क्लास लेते हैं। फिर थोड़ा स्ट्रांग हुआ मेरा जीके जीएस वगैरह, और सर का क्लास अच्छा है और एक्स्ट्रा क्लास भी देते हैं, पूछते हैं तो सर बताते भी हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम पड़ेगा आपका? कहाँ से आई हुई हैं आप? सिवान में सिवान में। एक तो कैसे पता चला यहाँ के बारे में? सर लोग से काफ़ी जानकारी से जुड़ी हुई। अच्छा, तो पहले और कोई पढ़े हैं क्या आपके घर को? मेरे पहचान की लड़की से पढ़ी, तब वो बताएं तब जाके आप यहाँ पे आके एडमिशन करा के पढ़ रहे हैं नहीं? हाँ, तो एक तरह से देखा जाए बहुत सारे कोचिंग संस्थानों में क्या होता है, अगर मैथ अच्छा रहता है तो जीके जीएस के टीचर तब रहते हैं। तो क्या यहाँ पे जो भी टीचर है सभी कोई अच्छे हैं? यहाँ के जो भी टीचर है बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। हर सब्जेक्ट का अच्छा पढ़ाई होता है? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम पड़ेगा आपका? अंजलि कुमारी। कैसा लगता है यहाँ पे पढ़ाई करके? अच्छा पढ़ाते हैं सब अपने कोचिंग के बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? यहाँ पे सभी टीचर जो है मतलब अच्छे सब्जेक्ट हैं वो सब अच्छे से पढ़ाते हैं, और डाउट भी होता है तो बोलते हैं पूछने के लिए, और जो टेस्ट लगाते हैं वो भी बोलते हैं कि नहीं समझ में आता है तो यहाँ पे आकर भी पूछ सकते हैं। तो अगर मान के चलिए जो भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं उन स्टूडेंट के बारे में क्या बोलना चाहिए? बोलना चाहेंगे कि मतलब जिसको भी पढ़ना होगा यहाँ पे आकर पढ़ सकते हैं लोग। मतलब क्वेश्चन भी यहाँ पे टेस्ट भी होता है संडे को। अच्छा, जो यहाँ पे कोचिंग नहीं करता है लोग वो भी आकर टेस्ट दे सकता है। क्या नाम पड़ेगा आपका? जी बिट्टू कुमार, कहाँ से आए हुए हैं आप? अंदर से। तो यहाँ के बारे में कैसे पता चला? यहाँ हमारे दोस्त पढ़ते थे लोग, तो वही उन्हीं यानी के बहुत पुरानी समय से कोचिंग चल रही है, जी तो उसी के माध्यम से आप लोग आए हैं नहीं? जी जी। तो कैसा लग रहा है यहाँ पे पढ़ाई कर? यहाँ पे पढ़ाई कर बहुत अच्छा लग रहा है सर। अच्छा, यहाँ पे सारे सब्जेक्ट का बढ़िया से तैयारी होता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी थैंक यू सर। क्या नाम पड़ेगा आपका? संदीप कुमार, तो आप कहाँ से आए? सिवान से। यानी मैक्सिमम स्टूडेंट सिवान के आसपास है नहीं? जी तो कैसा लगता है यहाँ पे पढ़ाई? बहुत अच्छा। क्या कहना चाहिएगा सर के बारे में? सर के कारोबार पर बहुत हमारा अच्छा संस्थान है। ठीक है, सिवान में सबसे अच्छा पढ़ाई होता है यहाँ पर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो एक तरह से देखा जाए सभी बच्चे लोग से फीडबैक लेने के बाद आइए एक बार हम सभी स्टूडेंट से जानते हैं, क्योंकि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है। अगर एक एक करके सभी स्टूडेंट से फीडबैक लेंगे वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। आइए एक बार हम सभी स्टूडेंट से जानते हैं सर का पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है। तो आप लोग स्टूडेंट लोग का फीडबैक देकर समझ सकते हैं। अगर आप भी लोग तैयारी करना चाहते हैं जनरल कॉम्पिटिटिव का, अच्छा से अच्छा कोचिंग के तलाश में है, तो एक बार जल्द से जल्द आइए। यहाँ पे वीडियो पे कांटेक्ट नंबर दिखता होगा, आप लोग कॉल करके इंक्वायरी भी कर सकते हैं। तो एक तरह से देखा जाए सर, एक ब्रांच हम लोग का नीचे हो गया और ऊपर में भी मतलब स्टूडेंट ज़्यादा होने की वजह से
एक साथ हमारे यहाँ तीन क्लासरूम अच्छा है। 3 क्लासरूम। हाँ, एक साथ में 3 क्लासरूम में क्लास चलता है, लगभग 3 स्टूडेंट ज्यादा होने की वजह से आप लोग 3 मतलब क्लासरूम ले चुके हैं, बिल्कुल एक साथ। हाँ, स्टूडेंट लोग को बैठने में दिक्कत ना हो ना इसे और पूरा आराम से बैठ के पढ़ाई कर पढ़ाई सके। करें। हाँ, यही दिक्कत है। तो ठीक है। एक क्लासरूम उस साइड हो गया, हाँ। एक ये हो गया और एक नीचे में हो गया। नीचे था 3 रूम। तो 3 रूम लेने का मतलब क्या मोटिव? लड़का ज्यादा है हमारे यहाँ सिवान में, अगर नंबर 1 में है तो हम हैं, क्योंकि नंबर 1 केवल कहने से नहीं है, रिजल्ट देने से है। रिजल्ट देने से। है ना, क्योंकि लड़का लोग खुद बता देगा, आपको फीडबैक मिल जाएगा आपको। तो 3 क्लासरूम है, तीनों में एक साथ क्लास चलते हैं, तो एक ऐसा तरह से नहीं देखा है। जाए तो यहाँ के बच्चे लोग अभी कहाँ मतलब किस फील्ड में? अलग सभी सेक्टर में, यहाँ तक कि दरोगा में भी। हर डिस्ट्रिक्ट में मतलब यहाँ के बच्चा हाँ, मिलेगा। पटना के सिविल लाइन में जाइएगा, वहाँ आपको हमारे यहाँ के लड़के मिलेंगे, लड़के मिलेंगे वहाँ पटना सिविल लाइन पुलिस लाइन, टोटल लड़के मिलेंगे हमारे यहाँ। ठीक है। और जहाँ जहाँ पोस्टिंग है हर डिस्ट्रिक्ट में हाँ, यहाँ के बच्चे हर दिखाई district। मिल जाएंगे ना? बिल्कुल। तो लगभग कितना सालों से सर आप लोग शिक्षा दे रहे हैं बच्चे? लगभग ये मेरा 4था साल में एंट्री में किया। अच्छा। 4था साल में एंट्री किया हूँ। ये 4 साल के अंदर में मैंने इतना बड़ा अचीवमेंट पाई है, केवल पूरा मेहनत। हाँ, केवल मेहनत पे। हमारे यहाँ जो टीम है, हमारे यहाँ की टीम जो है ना, सभी सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हैं। मैथ के लिए रीजनिंग के लिए 2 टीचर रखे हैं, नफीस सर हैं, विपिन सर हैं। अच्छा। साइंस स्पेशल शिवांशु सर हैं। यहाँ तक कि प्रतियोगिता दर्पण स्पेशल पढ़ाते हैं करंट अफेयर्स में। इसके अलावा एनसीईआरटी क्लास, एनसीईआरटी अभी तक कोई क्लास नहीं चलाता है, हम लोग खुद स्पेशल एनसीईआरटी क्लास चलाते हैं। क्योंकि आज जिस तरह से एग्जाम पूछे जा रहे हैं, मतलब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो टोटल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो उसके लिए स्पेशल एनसीईआरटी बैच चलता है। ये अभी जो क्लास है, करंट अफेयर्स प्रतियोगिता दर्पण का क्लास है, कोई नहीं क्लास लेता है। देख रहे हैं कि जिस तरह से एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, करंट अफेयर्स की भूमिका बढ़ती जा रही है, तो ये सब हमारी जिम्मेदारी है इनको कंप्लीट कराना, इसलिए सब हम लोग क्लास लेते हैं। इसीलिए आप बोले थे जो बच्चा अगर एक तरह से देखा जाए 1 साल कंटिन्यू क्लास आ जाएंगे बिल्कुल। तो उनका मतलब सरकारी नौकरी हाथ में मैं रहेगा। गारंटी के साथ कहता और वो हूँ, क्लास एब्सेंट नहीं करते। नहीं, ईमानदारी से 1 साल पढ़ ले। अच्छा। और ज्यादा नहीं देखिए, पढ़ने सिलेक्शन पाने वाला अगर 2200 घंटा कहेगा तो आपको मानना होगा, क्योंकि वो सिलेक्शन हो गया। हाँ। लेकिन वास्तव में सिलेक्शन के लिए 22 घंटा जरूरत नहीं है, ईमानदारी से 6 से 7 घंटा, लेकिन ईमानदारी से, है ना। मतलब अगर जो क्लास में जो भी चीज पढ़ाया गया उसको घर पे जाके कंप्लीट कर लीजिए ईमानदारी से, नहीं बिल्कुल सिलेक्शन मिल जाएगा आराम से। चलिए सर, काफी अच्छा लगा। जी। और यहाँ पे भी सर है, सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्कार। तो यहाँ पे जो बच्चे लोग बहुत दूर दूर से आए हैं, तो क्या कहना चाहिएगा इन बच्चों के बारे में? क्या कहेंगे, सबका फ्यूचर एकदम ब्राइट। और सभी कोई मेहनती है कि नहीं? यहाँ के बच्चे, सिवान के बच्चे मेहनती हैं कि नहीं? अब सिवा, हाँ, उनको लग रहा है कि पटना से बढ़िया यहाँ के बच्चे का परफॉर्मेंस है। यानी एक तरह से देखा जाए जो भी चीज आप लोग वर्क देते हैं पूरा कंप्लीट करके लाते हैं। लेट करके आते हैं, नहीं आएंगे तो घर जाएंगे, व्यवस्था ही नहीं है हमारे पास। अच्छा। हम लोग पास ऐसा है कि आप करके आएंगे तो बैठेंगे। आज सुबह में निकाला गया जो नहीं करके आए, अच्छा। उसमें कोई मरवत की बात नहीं होगी। आप करके आएंगे तो बैठेंगे तो घर जाएंगे। यानी एक तरह से देखा जाए तो गाइडलाइन भी पूरा अच्छा से किया। पूरा गाइडलाइन उसमें। आप किसी बच्चा से फीडबैक लीजिए ना, क्या हाल है। एक तरह से देखा जाए सारा चीज दिखाने के बाद अभी हम आ चुके हैं एक और क्लासरूम में। सर बता रहे थे 3 क्लासरूम है स्टूडेंट ज्यादा होने की वजह से। और आप लोग को हम बता दें बहुत सारे स्टूडेंट पटना और दिल्ली जाके पढ़ाई करते हैं। और बात किया जाए रूम तक से कोचिंग का डिस्टेंस मुश्किल से 1 से 2 किलोमीटर ही रहता है, लेकिन बच्चे लोग कहते हैं धूप है आज क्लास नहीं जाएंगे, वो लोग क्लास भी एब्सेंट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक तरह से देखा जाए बहुत दूर दूर से बच्चे लोग आए हैं पढ़ने के लिए। आइए एक बार हम जान लेते हैं इनमें से कितने स्टूडेंट हैं जो 5 किलोमीटर के रेंज से आए हैं। हाथ उठाइएगा। तो आप लोग देख सकते हैं ये 5 किलोमीटर का रिजल्ट है। और कितने स्टूडेंट हैं जो 10 किलोमीटर के रेंज से आए हैं? हाथ उठाइएगा। तो आप लोग समझ सकते हैं हम क्या ही बोले आप लोग को। हम आप लोग को एक एग्जाम्पल दे दिए। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत दूर जाके तैयारी तो करते हैं, लेकिन रूम तक से कोचिंग का डिस्टेंस कुछ ही दूरी पे रहता है, क्लास एब्सेंट कर देते हैं। लेकिन यहाँ के बच्चे लोग का मेहनत आप लोग देख सकते हैं। यहाँ के बच्चे लोग क्लास भी आते हैं, घर का भी कुछ हाथ बटाते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 10 किलोमीटर के भी रेंज से स्टूडेंट लोग आए हैं पढ़ने के लिए। तो एक बार अपने आप के लिए आप लोग सभी को एक बार ताली बजा ली। और आप लोग को हम बता दें यहाँ पे हम तो यहाँ के बारे में हम नहीं जानते हैं। हम डायरेक्ट पटना से आए यहाँ सिवान में। बहुत सारे स्टूडेंट से बाहर में पूछे यहाँ पे जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी सबसे अच्छा कहाँ कराई जाती है, तो बहुत सारे स्टूडेंट हमें बताएं। एक बार आप निर्माण IAS एकेडमी के पास चले जाइए, सर से मिलिए, बहुत अच्छा तैयारी कराते हैं। तो स्टूडेंट लोग के फीडबैक से हम यहाँ पे आए और हमें यहाँ आकर वाकई बहुत अच्छा लगा और यहाँ के बच्चे लोग से भी मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। तो आइए हम कुछ स्टूडेंट से यहाँ भी जान लेते हैं। थोड़ा सा बाबू खड़ा हो जाइएगा। क्या नाम पड़ेगा आपका? तरन्नुम आरा। कहाँ से आई हुई हैं? हम चाप गांव से हैं। तो कैसा लगता है यहाँ पे पढ़ाई कर?
बहुत अच्छा लगता क्या है। लगता है, मतलब नौकरी निकाल के जाना है कि नहीं यहाँ से? यस सर, इंशाल्लाह। चलिए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। क्या नाम पड़ेगा आपका? ममती कुमारी। कहाँ से आए हैं आप? अमृतसर। यहाँ पे जो भी टीचर टीम पढ़ाते हैं कैसा पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा। अगर बात किया जाए कोई भी चीज में डाउट अगर हो जाता है तो किस तरह सॉल्व करते हैं लोग तो सब? वो अच्छा से एकदम डीपली में सॉल्व करते हैं और बताते पूरा अच्छा से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इधर भी एक स्टूडेंट बैठे हुए हैं, क्या नाम पड़ेगा आपका? अम्बेडकर। तो एक तरह से देखा जाए जो भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं, जो स्टूडेंट अगर जनरल कॉम्पिटिटिव तैयारी करना चाहते हैं, उन स्टूडेंट के बारे में क्या बोलना चाहिए? यही बोलेगा ये सब में आइए, तैयारी कीजिए। यहाँ बहुत अच्छा फैसिलिटी और बहुत अच्छा सर पढ़ाते रहते हैं। और जो भी डाउट होता है हम लोग फ्रेंडली पूछ सकते हैं सर से, एकदम अच्छा से बताते हैं और सॉल्व कराते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। क्या नाम पड़ेगा आपका? अमृत सिंह। आप तो और भी जगह पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ के बारे में क्या बोलना चाहिए? यहाँ बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। पढ़ाई के साथ साथ सर किस तरह का गाइडलाइन करते हैं, किस तरह ध्यान देते हैं आप लोग पे? बहुत अच्छा गाइडिंग करते हैं और ध्यान भी बहुत अच्छा है। यानी कोई तरह का कोई डाउट नहीं है? नहीं, कोई तरह का डाउट चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग को बता दें, स्टूडेंट यहाँ पे इतना ज़्यादा है, अगर एक एक करके सभी स्टूडेंट से फीडबैक लेंगे तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। आइए एक बार हम सभी स्टूडेंट से जान लेते हैं, सर का पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है? तो आप लोग स्टूडेंट लोग का फीडबैक देकर समझ सकते हैं। फीडबैक के साथ साथ अगर आप भी लोग चाहते हैं जनरल कॉम्पिटिटिव का तैयारी करना, तो जल्द से जल्द आइए, एडमिशन कराइए। यहाँ पे एक तरह से देखा जाए, सर बता रहे थे दिन भर बैच चलते रहता है। आप लोग आइए, न्यू बैच में एडमिशन कराइए, पढ़िए। सारा चीज़ दिखाने के बाद अब हम आ चुके हैं ऑफिस में। यहीं पे एक तरह से देखा जाए जो भी बच्चे आते हैं इंक्वायरी लेते हैं, एडमिशन लेते हैं। हमारे साथ अभी सर पढ़ा के आए हैं, हमारे साथ फिर सर जुड़े हुए हैं। एक तरह से देखा जाए सर, बात किया जाए नोट्स का, तो किस किस टाइप के यहाँ पे नोट्स को प्रोवाइड किया जाता है बच्चे लोग? सभी सब्जेक्टों का, सभी टीचरों का, जैसे मैथ वाले हैं, रीजनिंग वाले हैं, जीके जीएस हम अपने यहाँ 4 टीचर रखे हुए हैं और सभी का अपना प्रॉपर नोट्स है और उसी नोट्स के माध्यम से हम लोग क्लास कराते हैं। ठीक है। हाँ, मार्केट से बुक से नहीं, कि गाइड से हम लोग नहीं करते, गाइड को हम लोग प्रेफर नहीं करते हैं। जो भी टीचर का अपना पर्सनल नोट्स है, उस नोट्स के माध्यम से लड़कों को जैसे लगता है कि 100% मतलब ये नोट्स काम करने वाला है, तब आप लोग पूरा मतलब उस पे रिसर्च कर तब पढ़ाते हैं। क्योंकि जो भी हम लोग नोट्स बनाए हैं टोटल मानक बुक से बनाए हैं, किसी गाइड से नहीं बनाए, हर टीचर का। और उस स्वाभाविक है कि जो टीचर खुद पढ़ करके पढ़ा रहा है, अपने नोट्स बना रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी टीचर ऑलरेडी कोई ना कोई एग्जाम निकाल रहे हैं या एग्जाम दे रहे हैं, तो उनको मालूम है कि एग्जाम का पैटर्न क्या चल रहा है, आयोग क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। उस हिसाब से नोट्स में हमेशा बदलाव, किताब में बदलाव नहीं हो सकता, गाइड में बदलाव नहीं हो सकता, केवल रेपर चेंज होते हैं। लेकिन नोट्स में क्या होता है, क्लासरूम में रूबरू लड़कों से मिला है तो हमेशा नोट्स को चेंज किया जाता है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या एक क्या। तरह से देखा जाए सर, मान के चलिए जो भी बच्चे लोग नोट्स लेके पढ़ाई कर रहे हैं, तो पहले के अगर बात किया जाए नोट्स और अभी के नोट्स में क्या कुछ बदलाव है, कुछ बताना चाहिए? बहुत बदलाव, क्योंकि पहले आज से 2 साल पहले जो भी एग्जाम के पैटर्न थे वो एग्जाम ऑनलाइनर थे, लेकिन अब जो भी एग्जाम हो रहा है, अभी फिलहाल दरोगा का एग्जाम हुआ, तो दरोगा के एग्जाम में कम से कम 100 क्वेश्चन में 68 से 70 क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहे। तो उस हिसाब से टीचर को भी ढलना पड़ा कि नहीं, अब आयोग कुछ और ढूंढ रहा है। अब मान लीजिए पहले क्या था कि लड़के रट करके जाकर एग्जाम दे लेते थे, लेकिन अब वो जमाना खत्म हो गया। अब आयोग कार्य नहीं, हमें दरोगा के रूप में चाहिए या बिहार पुलिस के रूप में चाहिए या किसी भी अधिकारी के रूप में चाहिए, तो हमें ऐसा लड़का चाहिए, ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो किसी भी विषयों को समग्र जानकारी रखा हो। इसलिए वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन डालना शुरू किया और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ही मेन वास्तव में एक एग्जाम का पैटर्न होना चाहिए कि लड़कों की पूरी जानकारी उससे हो पाए, आधा अधूरा जानकारी ना हो। तो ये रहा तमाम तरह का जानकारी। आप लोगों को मन में जो नोट्स का भी डाउट था, वे भी चीज़ हम सर से मिलकर क्लियर कर दिए और आपसे सर मिलकर हमें काफ़ी अच्छा लगा। मैं और एक बात कहूँगा, मैं तमाम लड़कों से, तैयारी करने वाले लड़कों से मैं कहूँगा कि देखो बाबू, सफलता तभी मिलेगी जब अपना नोट्स बनाओगे, किसी दूसरे के नोट्स से संभव नहीं है, क्योंकि दूसरा अगर नोट्स बनाए तो अपने हिसाब से बनाया है जिसको आप नहीं समझ पाएंगे। तो बेहतर रहेगा कि मानक बुक को पढ़िए, सेल्फ स्टडी कीजिए, सही दिशा में पढ़िए।